नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पिछले एक पार्ट में एजोला के बारे में मुर्गियों के प्रोटेक्शन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में मैं अध्ययन करूँगा। इसमें हम अध्ययन करेंगे एजोला, पीने का पानी व उनके भोजन के व उनमें होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे एजोला के बारे में कि एजोला क्या होता है, उसके बारे में। शैवाल से मिलती जुलती पानी में तैरने वाली जो फरन होती है उसे हम एजोला कहते हैं। मुख्यतः इसमें भरपूर प्रोटीन, एमिनो एसिड, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम व कॉपर, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से दिया जाता है। जो अपना एजोला होता है वो एक शैवाल से मिलती जुलती ही फरन होती है। मुख्यतः इसमें भरपूर प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से दिया जा सकता है। मतलब हम अगर प्रतिदिन देखें तो मुर्गियों को 10 से 15 ग्राम देते हैं। आगे मैं बात करूँगा, अगला जो अपना टॉपिक है वो है पीने का पानी। मुर्गी 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीती है। जो अपनी मुर्गी होती है वो 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीती है। गर्मियों में पानी का पीना दुगुना हो जाता है। जो हम बात करेंगे वो है मुर्गी 1 किलो दाना पर 2 से 3 लीटर पानी पीती है तथा गर्मियों में वही दुगुना हो जाएगा, जैसे कि 3 से 4 या 4 से 5 लीटर पानी पीती है। जितने सप्ताह का चूजा होता है उसमें 2 का गुणा करने पर जो मात्रा आएगी वह मात्रा पानी के प्रति 100 चूजों पर खपत होगी। जैसे पहला सप्ताह 1 इंटू 2 बराबर 2 लीटर पानी या 100 चूजा। दूसरा सप्ताह 2 इंटू 2 4 लीटर पानी या 100 चूजा। ठीक है। आगे मैं बात करूंगा दाने और पानी के बर्तनों की जानकारी के बारे में। मुर्गियों की जो दाने व पानी के बर्तनों की है उनकी जानकारी के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दानों के लिए अगर हम देखें तो 25 के ऊपर एक पीने का व एक दाने का बर्तन का होना बहुत ज़रूरी है। नीचे कुछ बर्तन दिए गए हैं जो उनके खाने पीने के हैं। मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में हम बात करें तो मुर्गियों में संक्रामक बीमारी मुख्यतः विषाणु, जीवाणु, फफूंद, परजीवी एवं प्रोटोजोआ से होती है। इनके अलावा अनाज एवं आहार में पोरोआइजन या तत्वों की कमी से भी बीमारियां हो सकती हैं। इनके अलावा अनाज एवं आहार में पॉइजन होता है या तत्वों की कमी के कारण भी बीमारियां हो। आगे हम बात करेंगे मुर्गियों की जो अस्वस्थ मुर्गियों के लक्षण होते हैं उनके बारे में। जो सबसे पहला लक्षण है वो है वजन में कमी होना व मुर्गियों का सुस्त होना। आपको नॉर्मली पता है किसी भी पशु या मनुष्य में अगर बीमारी होती है तो वजन में कमी हो जाती है। और मुर्गियों का सुस्त होना यानी मुर्गियाँ सुस्त रहती हैं, खाना पीना कम कर देती हैं। सांस लेते समय व्याकुल होना तथा शारीरिक तापमान कम या अधिक होना। नासिक में म्यूकस, नेत्र सुस्त एवं सूजे हुए, पेट फूला हुआ या जल से भरा हुआ होना चाहिए हो जाता है। अस्वस्थ मुर्गियों की कलिंग पीले या नीले रंग की सिकुड़ी या मुरझाई हुई होती है तथा कंबल में भी सूजन होती है। मुर्गियों को अधिक प्यास लगे या वह नियमित आहार लेने लगे या आहार लेना कम या बंद ही कर दें तो वह अस्वस्थ मुर्गियों का लक्षण है। मुर्गियों की बीट का रंग हरा या पीला सफ़ेद होना या फिर दस्त का पतली बीट के रूप में होना मुर्गियों का एक अस्वस्थता का लक्षण माना गया है। रोग के स्रोत। मुर्गियों में जो रोग होते हैं उनके स्रोत हेचरी, फीड, पानी, बीट, मनुष्य, औजार, जुए, जिंसी।
मनुष्य, औजार, चूहे, जंगली पक्षी आदि के कारण भी मुर्गियों में रोग या लक्षण फैल जाते हैं। मुर्गे का जो पहला रोग है वो है रानीखेत रोग। रानीखेत रोग यह हर उम्र की मुर्गियों में और पक्षियों में होने वाला रोग है। जो अपना रानीखेत रोग होता है वो हर प्रकार की, हर नस्ल, हर उम्र की मुर्गी में होता है। यह चूजों में भी होता है, वह बड़े मुर्गों में भी होता है, ब्रायलर में भी होता है और लेयर मुर्गों में भी होता है। यह रोग सांस की बीमारी, आंत की बीमारी या लकवा के लक्षण पैदा करता है। यह जो रोग होता है वो बीमारी आंत की बीमारी या लकवा के लक्षण पैदा करता है। इसमें लकवा पड़ जाता है, वह आंत की जो आंत होती है मुर्गी की उसमें प्रॉब्लम करता है। जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं लेयर, उनमें अंडा देना बंद हो जाता है। इसमें बचाव में F1 या B1 का टीका 5 से 6 दिन के चूजों में आंख में डालें या पिलाएं तथा 21 से 22 दिन पर लासोटा का टीका पिला सकते हैं। अगला जो रोग है वो है मेरिक रोग। यह मुख्यतः लेयर अथवा ब्रीडर मुर्गियों में होता है। यह रोग होता है वो लेयर या अंडा देने वाले मुर्गियों में देखने को मिलता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है शरीर के विभिन्न अंगों में ट्यूबर या कैंसर पैदा करता है। एक जो प्रकार का रोग होता है वो शरीर में ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न करता है। दूसरी बीमारी होती है उसमें लंगड़ापन, नसों पर प्रकोप होने से मुर्गी धीरे धीरे दो सूख कर मर जाती है। दूसरा जो लक्षण होता है उसमें मुर्गियाँ धीरे धीरे सूख कर मर जाती है। गिरे हुए पंखों में इससे विषाणु काफ़ी मात्रा में होता है। जो पंखों में इसके वो विषाणु होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। बचाव का टीका HVT जो पहले ही दिन हैचरी में लगाया जाता है। अगर मुर्गी या मुर्गा बीमार हो जाए तो HVT सबसे पहले लगा देना चाहिए। अगला अपना जो रोग है वो है फाउल पॉक्स रोग। फाउल पॉक्स रोग होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इस बीमारी में मुर्गियाँ छोटी छोटी पूंछियाँ हो जाती हैं। आँख की पुतलियाँ और सिर की त्वचा पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इस रोग को आँख की पुतलियों और सिर की त्वचा पर आसानी से देखा जा सकता है। यह एक वायरस जनित रोग है। फाउल पॉक्स होता है वो एक वायरस जनित रोग है जिसका संक्रमण तेजी से फैलता है। अगला अपना जो रोग है गंभारो रोग है। 3 से 5 हफ्ते के ब्रॉयलर मुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है। रोग रोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। बीट का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसमें जो बीट का रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है। यदि प्रकोप पिछले लोग में हुआ है तो फिर इंटरमीडिएट B2 के अथवा MB एवं इंटरमीडिएट प्लस 288 या IEV 95 टीकों का प्रयोग करें। टीके को पिलाने का सही समय 13 से 14 दिन की आयु में ब्रॉयलर मुर्गों में तथा 16 से 17 दिन की उम्र में लेयर एवं ब्राउल मुर्गों में है। मरे हुए पक्षियों खुले में फेंकने से यह रोग फैलता है तथा गड्ढे में दाब देना चाहिए। अगला अपना जो रोग है वो है कोलाई रोग। कीटाणु मुर्गों के बिट्टों में बहुत मात्रा में होता है। जब वे दाना अथवा पानी को दूषित करते हैं तो यह कीटाणु दूसरे मुर्गों में फैल जाता है। यह जो रोग होता है वह बिट्ठों में बहुत ज़्यादा, अगर हम मुर्गे की जो खाद होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जब दाना अथवा पानी को दूषित करते हैं तो यह कीटाणु दूसरे मुर्गों में फैल जाता है। जब मुर्गे पानी या खाने को दूषित करते हैं तो यह रोग उनमें फैल जाता है। बड़े मुर्गों में विभिन्न अंगों पर सफ़ेद पीले रंग की झिल्लियाँ जम जाती हैं तथा मुर्गे सूखने तथा मरने लगते हैं। माइकोप्लाज्मा कीटाणु में मिलकर कोलाई CRD नामक बीमारी पैदा करते हैं जिसमें सांस लेने में समस्या होती है। कोलाई रोग में सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे बचाव के लिए पानी में बर्तनों को नियमित सफाई, पानी में कीटाणुनाशक डिसइंफेक्ट का जैसे ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोसोल आदि को नियमित प्रयोग करें।
अगला जो है वो है कास्डियोसिस रोग। ब्रॉयलर एवं बढ़ते लेयर एवं ब्रीडर मुर्गों में होने वाला रोग, जिससे खूनी दस्त, वजन घटना तथा मृत्यु दर काफ़ी हो सकता है। मुख्यतः ईमेरिया टीना का प्रकोप अधिक होता है। इसका प्रकोप होने के कारण में शेड में गीलापन, दवाओं का सही मात्रा में कम उपयोग, अतः बचाव के लिए आवश्यक है कि ऐसे स्रोत से फील्ड लें जिसमें सही मिश्रण का उपयोग किया हो। यह रोग बिट्टों में खून में नजर आने पर तुरंत एम्फोलियम, केडिफोरोल, एम्प्रोल एवं एम्बोकॉक्स से उपचार करें। ये जो रोग होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें गला इस प्रकार का हो जाता है। अगला जो रोग है वो है कृमि रोग। सबसे पहले आप सभी को बताता हूँ, कृमि रोग होता है ना वो सामान्यतः सभी पशुओं में होता है। ये नहीं है कि मुर्गियों की कोई कॉमन बात नहीं है कि मुर्गी पक्षी में होता है। यह रोग होता है ना वो अलग अलग पशुओं में होता है। जैसे यरकत कृमि हो गया, ये होता है जैसे भैंसों में भी होता है, गायों में भी होता है। तो इस रोग के बारे में बात करते हैं। गंदे स्थानों में रहने के कारण मुर्गियों में कृमि रोग की संभावना बनी रहती है। अगर हम जो मुर्गियों का स्थान होता है उसको हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो यह रोग बढ़ने का संभावना ज़्यादा रहती है, जिसके कारण यह रोग अधिक फैलता है। जहाँ पे साफ सफाई नहीं है वहाँ पे हमको मुर्गियों को नहीं रखना चाहिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया था कि मुर्गियों को एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर मतलब साफ सफाई अच्छे से हो। कृमि अंडों को से संक्रमित पानी अथवा आहार के माध्यम से कृमि अंडे पक्षियों के पेट में पहुंच जाते हैं। कृमि अंडों से होते हैं तथा मुर्गियों में कृमि होते हैं वो मानव के शरीर में मानव नहीं, मुर्गियों के शरीर में आहार के कारण फैल जा मतलब चले जाते हैं। यह कृमि मुर्गी के पेट में उपलब्ध आहार का उपयोग करके अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं और मुर्गियों को कमजोर कर देती हैं। अंडे का उत्पादन कम हो जाता है। गंभीर समस्याओं में मुर्गियों में अवरोध या मौत ये हो सकती है। यह क्रम चलता रहता है जब तक कि पक्षियों की कृमिनाशक दवा न दी जाए। जो कृमि होती है ना वो अपनी इस प्रकार की दिखाई देती हैं। जो कृमियाँ होती हैं वो इस प्रकार की दिखाई देती हैं। अगला जो रोग है वो है एस्परजिलोसिस फंगस या फंगस। यह रोग प्राय पहले 3 हफ्ते के चूजों में अधिक प्रकोप करता है। यह जो रोग होता है ना ये 3 हफ्ते के चूजों में अधिक प्रकोप करता है। चूजे मुंह खोलकर सांस लेते हैं, सूंघने सूखने लगते हैं और मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये जो रोग होता है ना इसमें मुर्गे मुंह खोलकर सांस लेते हैं, नाक में से सांस नहीं लिया जाता है तथा सूखने लग जाते हैं। वह मतलब वजन में कमी आ जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। मृत्यु दर इसका कोई इलाज नहीं है। बेहतर होगा कि ग्रसित चूजों को निकाल कर अलग कर दें। ये जो फंगस होती है इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए जो ग्रसित है ना जो इस रोग से प्रभावित है उनको निकाल कर अलग कर देना चाहिए सबसे से। सबका बुरादा या बिछावन बदले, मतलब जो भी उनके नीचे भी हमने बिछावन लगा रखा है उसको बदलें और नीले थोते का छिड़काव करें। विटामिन ए का प्रयोग करें। प्रयोग भी कुछ लाभकारी हो सकता है। विटामिन ए होता है उसका उपयोग करें। अगला जो अपना रोग है वो है माइकोटॉक्सिन रोग। कई फंगस की प्रजातियों के प्रकोप से अनाज अथवा फीड में माइकोटॉक्सिन या पॉइजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मुर्गों की रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है, बढ़ोतरी रुक जाती है। इस रोग के जो है वो है अनाज एवं फीड का भंडारण। इसके बचाव में सबसे महत्वपूर्ण अनाजों की नमी की मात्रा 30% से कम होनी चाहिए। अगला अपना जो रोगों का कारक है वो है खनिज एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। जो मुर्गियां हैं उनमें खनिज एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। मुर्गियों द्वारा अंडों को फोड़ना,
कच्चे अंडों का निकलना, मुर्गियों के द्वारा पंखा नोचना, मुर्गियों से टेढ़ी टांगें या पेरोसिस का होना, केजी चिक रोग आदि। ये जो रोग हैं वो मुर्गियों द्वारा अंडों को फोड़ना, कच्चे अंडों का निकलना, मुर्गियों के द्वारा पंखा नोचना आदि रोग होते हैं, वो खनिज एवं विटामिन की कमी के कारण होते हैं। अगला अपना जो रोग है वो है हीट स्ट्रोक। मुर्गियों की अधिकता मात्रा में जोन 18 से 23 डिग्री सेल्सियस है। इसमें मुर्गियां चोंच खोलकर आती हैं। इस रोग में मुर्गियां कमजोर हो जाती हैं। हीट स्ट्रोक की समस्या के कारण बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। आहार कम खाने से अंडा उत्पादन कम होने लगता है। हीट स्ट्रोक रोग ये होता है। अगला है बचाव के उपाय। हीट स्ट्रोक रोग होता है, उसके बचाव के उपाय। मुर्गी घर की छत की बाहरी परत पर सफ़ेद रंग करवाना। छत पर एमनी शीट लगाई जा सकती है, इससे छत को गर्म होने से बचाया जा सकता है। खिड़कियाँ से उसे 3 से 5 फीट की दूरी पर टाट के पर्दे लगाकर एवं उसमें पानी का छिड़काव करना चाहिए। दिन के ठंडे समय को फीडिंग कहते हैं, फीडिंग करें। दोपहर को फीडिंग न करें। गर्मियों में मुर्गियों को दे अधिक प्रोटीन वाला आहार, स्वच्छ शीतल जल व्यवस्था। ये अपने जो थे वो मुर्गियों में उपस्थित विभिन्न रोग थे।